आपके संस्थान का फाउंडेशन डे धूमधाम से मनाया गया है, किस तरह के कार्यक्रम आज किए गए हैं, क्या कहेंगे? आज हमारे 3 साल पूरे हो गए हैं अलेंटा मेडिसिटी के स्थापित हुए। आज हम चौथा स्थापना दिवस मना रहे हैं। इस उपलक्ष्य में हमने एक कैंप का आयोजन किया है जिसमें निःशुल्क चिकित्सा शिविर में हमने करीब 14-15 हज़ार की निःशुल्क जांचें कराई हैं और सारे सुपर स्पेशलिटी कंसल्टेंट्स, चाहे कैंसर स्पेशलिस्ट हों, हड्डी के हों, प्लास्टिक सर्जन, फिजिशियन, ऑर्थोपेडिशियन, सारे ही लोग यहाँ पर आज उपलब्ध रहे जिन्होंने करीब 200 से 250 लोगों का मुफ्त परामर्श दिया। साथ ही में हमने इस एक बड़े मंगल के उपलक्ष्य में, आज मंगल तो नहीं है बट शनिवार भी हनुमान जी का ही दिन है, तो हमने एक भंडारे का भी आयोजन किया है। साथ ही 2 बजे उपरांत हमारे अस्पताल के जो कर्मचारीगण हैं वो अपने कुछ छोटे मोटे प्रोग्राम्स करेंगे। तो सुबह से लेकर शाम तक हमने इस तरह से छोटे छोटे प्रोग्राम्स का आयोजन किया है। इसकी शुरुआत में हमारे जो कृषि मंत्री जी हैं उन्होंने आके सुबह इस कैंप का उद्घाटन किया और हमें आशीर्वाद दिया और अब जो है हमारा अगला कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है। सर, बात कर लें 3 साल की, किस तरह की उपलब्धि रही है और क्या कहना चाहेंगे आप? 3 साल में शुरुआत तो हमने बहुत छोटे से करी थी जिसमें कुछ ही विभाग शामिल थे, लेकिन उसके उपरांत हम सभी सुपर स्पेशलिटी डिपार्टमेंट्स को अपने यहाँ इंट्रोड्यूस किया है और आज की डेट में किसी भी बड़े अस्पताल में जो कुछ भी इलाज होता है वो सारे डिपार्टमेंट्स हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। सरकारी योजनाओं में हम आयुष्मान भारत और दीनदयाल उपाध्याय योजना के अंतर्गत भी इलाज कर रहे हैं और जिससे लाभार्थियों को बहुत अच्छा फ़ायदा हो रहा है। अभी सरकार की तरफ से मुहिम चलाया गया है कि जो ओपीडी है वो अभी आयुष्मान कार्ड में कवर्ड नहीं है, तो उन्होंने हमसे जो है मांगा है कि हम क्या कर सकते हैं, तो उसमें भी हमने उनको लिख के भेजा है कि हम जो भी एग्जिस्टिंग फीस है उसमें 50% की छूट हम आयुष्मान कार्ड होल्डर्स को ओपीडी में भी मुहैया कराएंगे और साथ ही साथ दवा और अन्य जांचों पर भी हम उनको विशेष छूट प्रदान करने के लिए तैयार हैं। ये हमने सरकार को लिख के भेजा है। बात करने के आज के दिन का संदेश देंगे तो लोग आपसे जुड़े हुए हैं। आज के दिन का संदेश यही है कि आप लोगों के और अन्य मित्रगणों से, हमारे पुराने पेशेंट के माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगा कि ये अस्पताल एक आम आदमी का अस्पताल है, सर्विस वर्ग या मध्यम वर्ग के लोगों के लिए बनाया गया एक अस्पताल है जिसमें हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध हैं। बड़ी से बड़ी सर्जरी और छोटे से छोटा इलाज, हर तरह का इलाज यहाँ पे एक ऐसे रेट्स में उपलब्ध है जो कि एक मध्यम वर्ग का आदमी आसानी से वहन कर सकता है। तो मध्यम वर्ग के लोग जो कि बड़े अस्पताल में इलाज नहीं करा सकते, सरकारी तंत्र हमारा बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड है, पेशेंट्स बहुत ज़्यादा हैं उनके पास, तो उनके लिए एक ऑल्टरनेटिव है कि आप हमारे सेवाओं का लाभ जरूर उठाएं और इसका फायदा लें। 3 वर्ष पूरे हुए हैं आपके संस्थान को। मेडिसिन की बात कर लें तो किस तरह की उपलब्धि रही है, किस तरह की औषधियाँ आ रही हैं जिससे जो आपके कस्टमर है उनको लाभ मिल रहा है, क्या कहेंगे? मैं डॉक्टर अर्चना जनरल फिजिशियन हूँ। तो हमारे हॉस्पिटल में बहुत सारे ऐसे पेशेंट होते हैं जिनको जो बहुत ज़्यादा सिक होते हैं, दूर दूर से आते हैं, तो यहाँ पे हमारे सारे डिपार्टमेंट्स हैं। जैसे अगर मुझे किसी कार्डियोलॉजिस्ट की ज़रूरत होती है या किसी नेफ्रोलॉजिस्ट की ज़रूरत है, न्यूरो की ज़रूरत है, तो सारे हमारे एक छत के नीचे सब कुछ हैं। तो अगर कोई भी कॉम्प्लिकेटेड पेशेंट भी आता है तो हम लोग उनको देखने में सक्षम हैं। सारे चीज़ें हमारे पास अवेलेबल रहती हैं। आज ये मेडिकल कैंप भी लगाया गया जी। कितनी दवा वितरित की गई आपको संस्थान की तरफ से? आज बहुत अच्छा कैंप रहा हमारा। काफ़ी टेस्ट हमारे फ्री में हुए जिसमें जांचें काफ़ी लोगों ने उसका लाभ उठाया है। और बाकी मैं डायबिटीज़ और इसके पेशेंट तो आजकल बहुत ज़्यादा हो ही रहे हैं, लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है, तो ये सारे पेशेंट काफ़ी नंबर्स में हमने आज देखे हैं। हम आज 3 वर्ष पूरे हुए फाउंडेशन डे धूमधाम से मनाया जा रहा है आपकी संस्था में। किस तरह का सफर रहा 3 साल का और आपके विभाग में किस तरह की उपलब्धि रही? आज हम लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है। हम लोग ने 3 साल पूरे करे हैं अपने अस्पताल के और उस पर बहुत सारे माइलस्टोन्स हमने अचीव किए हैं। मैं एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑब्स एंड गायनी डिपार्टमेंट, जच्चा बच्चा विभाग के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में मैं ये बताना चाहूंगी कि पिछले 3 साल में हम लोगों ने 250 से ज्यादा डिलीवरीज यहाँ पे कंडक्ट कराई हैं। साथ ही महिलाओं से रिलेटेड जितनी भी सर्जरीज होती है, कॉम्प्लिकेटेड सर्जरीज, लैप्रोस्कोपी के थ्रू इवन कैंसर सर्जरीज तक हम लोग कर रहे हैं लगातार। इसके अलावा दूरबीन से ऑपरेशन जो हिस्ट्रोस्कोपी है, इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट, IUI के ट्रीटमेंट किए हैं।
हमारे मरीज अभी तक ईश्वर की कृपा से बहुत अच्छे से संतुष्ट होकर यहाँ पे जा रहे हैं और हम प्रतिबद्ध हैं कि हम आगे भी इसी तरह पूरी मेहनत से काम करते रहेंगे। बात कर ले कि आजकल देखा जा रहा है बच्चे भी सो जा रहे हैं, क्या वो खान पान को लेकर हो रहे हैं, किस तरह की समस्या आ रही है, आप क्या कहते हैं? जी हाँ, आजकल मिस्ड अबॉर्शन जिसे कहते हैं ना, उसके चांसेस, उसकी इंसिडेंस बहुत ज्यादा बढ़ गई है। एक रीजन है खान पान, लाइफस्टाइल चेंज है, दूसरा बहुत बड़ा रीजन है एडवांस एज ऑफ प्रेगनेंसी। आजकल प्रेगनेंसी बहुत लेट हो रही है, शादियां लेट हो रही हैं, प्रेगनेंसीज लेट हो रही हैं, जिसकी वजह से एग्स की क्वालिटीज, स्पर्म की क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज रहती है, उसकी वजह से अबॉर्शंस बहुत ज्यादा कॉमन, ये पहले से बहुत ज्यादा कॉमन हो गए हैं। बचाव के लिए खान पान अच्छा रखना है, लाइफस्टाइल अच्छा रखना है, अल्कोहल, स्मोकिंग, ये सब आजकल जो बहुत कॉमन हो गई हैं चीजें, उनको समझना है कि कॉमन भले ही हो गई है लेकिन ये सही नहीं है हमारे स्वास्थ्य के लिए। साथ ही मोबाइल स्क्रीन का उपयोग उसको कम से कम करें, समय से सोना, हेल्दी वेट मेंटेन करना और टाइमली प्रेगनेंसी को प्लान करना। इस संस्थान में किस तरह के आयोजन किया गया? आज जेठ माह के बड़े मंगल पर और जो आज शनिवार है, अलियंत्रा मेडिसिटी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में जो हमारा विभूति खंड में स्थित है, यहाँ पे हम लोगों ने आज स्वास्थ्य शिविर जो कि निःशुल्क है, स्वास्थ्य जांचें जो वो भी निःशुल्क है, और जेठ माह के शनिवार के उपलक्ष्य में बड़े भंडारे का आयोजन किया है। और यहाँ कितनी जांचें हुई होंगी लगभग? आज यहाँ पर कई तरह की जांचें हुई जिसमें रक्त और इको जैसी जो कार्डियोलॉजी से संबंधित है उनसे उनकी जांचें हुई हैं और निःशुल्क परामर्श भी मिला है। फाउंडेशन डे है तो क्या संदेश देना चाहेंगे जो आपके लोग क्या कहेंगे? हमारे अस्पताल के आज 3 वर्ष पूरे हुए हैं, जिसके लिए मैं अपने चिकित्सकों और सारे स्टाफ को और खास करके अपने जितने भी पेशेंट्स हैं उनका हृदयपूर्वक धन्यवाद देता हूं, क्योंकि उनके बिना ना तो हमारे 3 वर्ष ये अच्छे से सफल होते और ना ही हमारा तात्पर्य पूरा होता सेवा भाव का। किसी मरीज के जीवन में है तो भैया साइड हो जाना, क्या करें भैया इसमें नहीं अधिकार चाहिए, उधार नहीं अधिकार चाहिए।